इस कहानी को सुनने से पहले अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लें और हिम्मत हो तो अकेले सुने, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसका अंत किसी ने आज तक नहीं जाना। कहते हैं कि जोकर सिर्फ बच्चों को हंसाने के लिए नहीं होते। कुछ जोकर्स ऐसे भी होते हैं जो हंसी के पीछे छुपा लेते हैं मौत की खामोशी। ये कहानी है एक ऐसे ही भूतिया जोकर की जो आज भी हर साल एक रात लौट कर आता है अपने अगले शिकार की तलाश में। मेरी जिंदगी में ऐसा पल कभी नहीं आया था कि मैं किसी कहानी को सच मान लूं, पर जो घटना मेरे साथ हुई उसने मेरी सोच, मेरा यकीन, सब कुछ बदल दिया। मेरा नाम अरमान है और 2 साल पहले मेरे शहर में एक मेला लगा था। ये मेला बाकी मेलों जैसी खुशी वाला नहीं था। इसके साथ अजीब सा सन्नाटा, अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य नजरें हर वक्त हमें घूर रही हों। उस मेले में एक खास आकर्षण था, जोकर रॉकी। पूरा शहर उसकी चर्चा कर रहा था। लोग कहते थे कि वो बच्चों को देखकर अजीब तरीके से हंसता है। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं बल्कि किसी जानवर जैसी लगती थीं, लाल चमकती हुई, जैसे किसी की नसों से खून पीने को तैयार हों। पर उस समय मैंने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे लगा कि लोग बस बातें बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। मेरे दोस्त समीर, विशाल और रिद्धि भी मेरे साथ थे। हम चारों कॉलेज में पढ़ते थे और थ्रिल के लिए कुछ भी कर सकते थे। हमने प्लान बनाया कि आज रात हम मेले में देर तक रुकेंगे और उस जोकर से मिलेंगे। हमें थोड़ी मस्ती करनी थी, थोड़ा फन और शायद कोई छोटा सा प्रैंक भी। रात के करीब 10 बजे मेला लगभग खाली होने लगा। ज्यादातर राइड्स बंद हो चुकी थीं। खाने पीने की दुकानों पर भी शटर गिर रहे थे। पर मेले के बिल्कुल आखिरी कोने में एक छोटा सा स्टेज अभी भी रोशनी से जगमगा रहा था। उस स्टेज पर अकेला खड़ा था वही डरावना जोकर रॉकी। उसकी सफेद स्क्रीन जैसी चेहरा, लाल नाक और मुस्कान जो कानों तक खिंची हुई थी, इतनी लंबी कि देखकर लगता था जैसे किसी ने उसके चेहरे की त्वचा काटकर खींचकर टांके लगा दिए हों। हमने देखा कि वो एक पुराना सा म्यूजिक बॉक्स घुमा रहा था, जिसकी धुन बहुत डरावनी, बहुत दर्द भरी सी लग रही थी। उस धुन में एक अजीब सा इफेक्ट था, जैसे किसी बच्चे की रोने की आवाज दबाकर छुपा दी गई हो। अचानक रॉकी ने हमें देखा और धीरे धीरे हमारे तरफ चलने लगा। उसके कदम धीमे थे, पर आवाज बिल्कुल नहीं, जैसे वो जमीन पर चल नहीं बल्कि तैर रहा हो। उसने अपने हाथ में पकड़ा लाल गुब्बारा हमारे सामने लाया और बोला, एक खेल खेलोगे, जीतोगे तो जिंदगी भर हंसोगे, हारोगे तो हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। उसकी आवाज इंसानी आवाज नहीं थी। वो किसी दबी हुई चीख, किसी डूबते हुए इंसान की आखिरी सांस की तरह सुनाई दे रही थी। हम चारों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। हमें लगा ये बस एंटरटेनमेंट है। रॉकी ने स्टेज पर रखे एक डिब्बे से 4 कार्ड निकाले, काले, धूल भरे, जिन पर लाल रंग से नंबर लिखा था, 1, 2, 3, छोड़। उसने कहा कि हम सब एक एक कार्ड उठाए। हम हंसते हुए कार्ड उठा लिए, पर तभी उसने एक बात कही, जिसके कार्ड पर 4 होगा उसे आज रात मेरी आंखों से दुनिया देखनी होगी। जिसे 4 मिला वो आज रात मरेगा। हम सब हक्के बक्के रह गए, पर शायद हमारी बेवकूफ़ी यही थी कि हम डरने के बजाय और ज्यादा हंसने लगे। समीर ने कार्ड खोला, 2, रिद्धि के पास 1, मेरे पास 3। विशाल ने धीमे हाथों से अपना कार्ड पलटा। उस पर लिखा था 4। जोकर रॉकी की लंबी मुस्कान और ज्यादा फैल गई। उसका चेहरा लाल पड़ने लगा, जैसे खून उसके अंदर खौल रहा हो। उसने हाथ उठाकर ताली बजाई और चिल्लाया, खेल शुरू हो गया। अचानक स्टेज की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा मेला अंधेरे में डूब गया। हमें सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, रॉकी का चमकता लाल मुंह और उसकी चमकती खून जैसी आंखें। हम भागने लगे। हम जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़े, लेकिन पीछे से वो म्यूजिक बॉक्स की डरावनी धुन सुनाई देती रही और उसके साथ आती रही रॉकी की भयानक हंसी। हाँ, 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 हाँ। ऐसा लगता था जैसे वो हंसी हमारे कानों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर गूंज रही है। हम मेले के गेट तक पहुंचे, लेकिन गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। सिक्योरिटी भी गायब था, जैसे पूरा मेला किसी भूतिया दुनिया में बदल चुका हो। रात भर हम चारों किसी कोने में छिपते रहे। जहां जाते रॉकी की हंसी, उसका लाल गुब्बारा और उसके कदमों की आवाज हमारे पीछे पीछे आती। विशाल चीख चीख कर रोने लगा,
वो कह रहा था, मुझे लग रहा है वो मेरे आसपास है, वो मुझे देख रहा है। हमने उसे संभालने की कोशिश की, पर तभी सामने से एक लाल गुब्बारा उड़ता हुआ आया और धीरे से विशाल के कंधे पर आकर बैठ गया। गुब्बारे पर खून से लिखा था, टाइम ओवर। उसके बाद सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हम समझ भी नहीं पाए। अचानक ऊपर से सर्कस के बड़े झूले का आयरन रॉड टूटकर गिरा और विशाल के सिर में घुस गया। उसकी चीख हवा चीरती हुई पूरे मेले में गूंज गई। हम तीनों वहीं जम गए। हमारे सामने हमारा दोस्त तड़प तड़प कर मर गया और उस अंधेर में लाल आंखें चमकीं और रॉकी उंगलियां चटकाते हुए बोला, एक गया, अब 3 बचे। हम जान बचाने के लिए 3 दिशाओं में भागे। मैं अकेला एक पुराने मिरर मेज, शीशों का रास्ता में घुस गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली चमक रही थी और हर शीशे में मुझे अपना डरावना चेहरा दिखाई देता था। लेकिन एक शीशे में मेरा चेहरा नहीं दिखा। वहां जो दिख रहा था वो था रॉकी। वह मेरे पीछे खड़ा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर शीशे में वह और करीब आता दिख रहा था। उसके दांत खून से भरे हुए, उसकी जीभ काली, बाहर लटकती हुई, उसके हाथों में खून से सने खिलौने और एक चाइल्ड मास्क। मैं दिमागी संतुलन खोने लगा। मैंने चीख मारकर शीशा तोड़ दिया और बाहर भागा। मैंने देखा कि रिद्धि और समीर भी अपनी जान बचाते भाग रहे थे, पर रॉकी फिर से एक ऊंचे नैरो टॉवर पर जा खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, अगर बच सकते हो तो सुबह कर दिखाओ। उसके बाद वह कूदकर गायब हो गया, जैसे धुएं में बदल गया हो। हम तीनों ने रात भर छिपकर काटी। सुबह होते ही गेट खुद ब खुद खुल गया। हम बाहर भागे और बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। किसी ने हमें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब विशाल का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसके शरीर पर सिर्फ आयरन रॉड के निशान नहीं थे, उसके दिल पर जोकर की मुस्कान का चौड़ा कट बना था, जैसे किसी ने उसे अंदर से काटा हो। इसके बाद अगले 2 हफ्तों में एक एक करके रिद्धि और समीर की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई। दोनों की लाशों पर वही मुस्कान का निशान मिला और दोनों घटनाओं की जगह पर लाल गुब्बारे पाए गए। मैं अकेला बच गया। मैं शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में आ गया, पर आज भी हर साल उसी तारीख को रात के 12 बजे मेरे दरवाजे पर एक लाल गुब्बारा मिल जाता है। मैंने कई बार उसे फेंक दिया, फोड़ दिया, पर अगली सुबह वो वापस मेरी मेज पर रखा मिलता है। उस पर खून से लिखा संदेश, अब तेरी बारी है। कल उसी रात का फिर से समय है और मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूं, शायद इस उम्मीद में कि अगर मैं मर जाऊं तो कोई और इस मारे हुए जोकर की सच्चाई जान सके। अगर इस रिकॉर्डिंग के बाद मैं जिंदा रहा तो मैं आगे बताऊंगा कि रॉकी कौन था और वो क्यों लौटता है। लेकिन अगर मैं नहीं रहा तो समझ लेना कि अब वो अगला शिकार ढूंढ रहा है। लाइट बंद करके सोना नहीं आज रात, क्योंकि वो अंधेरे में ही दिखता है। और अगर किसी दिन तुम्हारे दरवाजे पर एक लाल गुब्बारा दिखाई दे तो समझ जाना उसने तुम्हें चुन लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का पार्ट 2 बनाऊं और रॉकी के भूतिया सच और उसकी मौत का राज बताऊं, तो कमेंट्स में लिखें पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली डर अभी खत्म नहीं हुआ। क्या आप पार्ट 2 चाहते हैं? पार्ट 2 लिखें और बताएं क्या आपको यह कहानी पसंद आई।